प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 5 3.3 के 4 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी चौथी सवाल दी गई है, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। हमें दिया गया है यस्यन का मान। यस्यन का मान दिया गया है 636। ए का मान, प्रथम पद ए का मान दिया गया है 9। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, फार्मूला। दूसरा पद दिया गया है 17, पहला पद दिया गया है 9, घटाएंगे हो जाएगा 8। तो यन बराबर फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 d। यन का मान दिया गया है 636। यन का मान ज्ञात करना है। 2 लिखेंगे। ए का मान दिया गया है 9 प्लस n-1 और डी का मान दिया गया है 8। 636 बराबर n/2। इसमें 2 कामन लेंगे, 2 कामन लेंगे तो बचेगा 9 प्लस n-1, 2 चौको हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ। 636 n का गुणा इसमें करेंगे, पहले ये उतारेंगे, n हो गया 9, इसका 4 गुणा करेंगे 4, इस 4 गुणा n में करेंगे 4n-4 हो जाएगा। 636 बराबर n, 9 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 5 प्लस 4n, इस n का गुणा इसमें करेंगे 636 बराबर हो जाएगा 5n, इसमें गुणा करें 4n स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे पीछे करेंगे हो जाएगा 4n² प्लस 5n, इसको इस पार लाएंगे हो जाएगा -636 बराबर 0। 636 और 4 का गुणाखंड करेंगे, 6 का करेंगे गुणाखंड 636 का, 6 पहले 2 से काटेंगे, 2 3 होगा, 2 51, 2 8 16, फिर काटेंगे 2 से, 2 51, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 हो जाएगा, 3 त्रिका, ये 4 बचा है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 और 53 खंड बन जाएगा। लिखेंगे 4n² प्लस 53n-48n-636 बराबर 0। कामन लेंगे, n कामन लेंगे तो बचेगा 4n प्लस 53n, इसमें कामन लेंगे 12, तो 12 कामन लेंगे, 12 इसमें भाग हो जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों में, इसलिए माइनस कामन ले रहे हैं, तो हो जाएगा 12 चौक 48, 4n हो जाएगा माइनस से कामन ले रहे तो इसलिए हो जाएगा प्लस, 12 इसमें भाग करेंगे हो जाएगा 53 बराबर 0। तो लिखेंगे एक कोष्टक में इसको और इसको, एक कोष्टक में n-12 हो जाएगा, अगले कोष्टक में हो जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ n कामन लिया तो इसलिए n यहाँ नहीं रहेगा, बराबर 0। तो n-12 बराबर 0 रखेंगे, तो n बराबर, ये माइनस उस 12 कुछ पर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 4n प्लस 53 बराबर 0। तो 4n बराबर, ये प्लस इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा -53, तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, n बराबर -53/4, ये माइनस है इसलिए हो जाएगा अमान्य। तो पदों की संख्या, पद लेने होंगे बराबर 12,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। दिया गया है ए का मान प्रथम पद ए होता है, अंतिम पद दिया गया है टी एन का मान दिया गया है, अंतिम पद 45 है, टी एन का मान दिया गया है 45। तो टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, 45 हो जाएगा। ए का मान दिया गया है 5 प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 45। ये प्लस है बराबर इस पर हो जाएगा, माइनस 45 में घटेगा तो हो जाएगा एन माइनस 1 डी बराबर ये 5 45 में घटेगा हो जाएगा 40। समीकरण नंबर 1। हमें और दिया गया है योग 400 है, दिया गया है यस एन का मान दिया गया है 400। यस एन का फार्मूला होता है एन बाई 2a एन माइनस 1 डी बराबर 400। एन का मान नहीं पता है, 2 लिखेंगे, ए का मान दिया गया है 5 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना दिया गया है, एन माइनस 1 डी का मान दिया गया है 40 बराबर 400। तो एन बाई 2 5 दूनी 10 40 हो जाएगा 50। 400 0 से 0 कटा 5 8 40, इसका तिर्यक गुणा करेंगे 8 दूनी 16, एन बराबर 16 पद हो गया। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से जो मान प्राप्त हुआ, समीकरण 1 से एन माइनस 1 डी समीकरण 1 से इसका मान 40 आया। समीकरण 1 से एन का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ए दिया गया था, एन माइनस 1 डी बराबर 400। तो एन का मान 16 में घटाएंगे हो जाएगा 15 डी बराबर 40। तो 5 काटेंगे 5 3 हो जाएगा 5 8, तो डी बराबर गुणा है तो भाग हो जाएगा 8/3। हमसे पूछा गया था पदों की संख्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा पदों की संख्या। हमसे पदों की संख्या पूछा गया तो एन का मान आया 16 पद। और पूछा गया है सर्वांतर मतलब होता है अंतर डी। सर्वांतर कितना दिया गया है 8/3 निकल गया है। यही दो हमारे आंसर हैं। हमारी अगली सवाल दी गई है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। छठवीं सवाल दी गई है, प्रथम पद मतलब ए का मान दिया गया है कितना 17 और दिया गया है, और अंतिम पद मतलब अर्थात दिया गया टी एन या ए एन का मान दिया गया 350 और दिया गया है सर्वांतर मतलब होता है डी का मान दिया गया 9। तो टी एन बराबर फार्मूला लगाएंगे तो टी एन या ए एन का मान दिया गया है 350। टी एन या ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 350। ए का मान दिया गया है 17 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दिया गया है 9, 350 हो जाएगा। ये इस पार आएगा, इसमें घटेगा तो एन माइनस 1
n माइनस 1 9 बराबर, ये इसमें घटेगा, उधार लेंगे 10, 350 माइनस 17 हो जाएगा, n माइनस 1 9 घटाएंगे, उधार लेंगे 10, 10 में से 7 गए 3 बचेगा, यहाँ बचा गया 4, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, 3 काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, फिर काटेंगे 3 से, काटेंगे 3 त्रिका 9 हुआ, बचेगा 2, 3 सत्ते 21, यहाँ n माइनस 1 है, माइनस 1 है, इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 37 प्लस 1 बराबर 38। तो पदों की संख्या पूछा, इसमें कितने पद हैं, तो पद बराबर हुआ 38, और हमसे पूछा गया था इनका योग, तो इनका योग यन बराबर फार्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, n का मान आया 38, 38 बटे 2 रखेंगे, 2 लिखेंगे, a का मान दिया गया है 17, 17 लिखेंगे, प्लस n का मान आया 38, n माइनस 1 है, 38 में कम करेंगे हो जाएगा 37 गुणे d का मान दिया गया है 9, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 हुआ, 17 दूनी 34 प्लस 9 7 63 हुआ, 9 त्रिक 27, 27 9 से 63 हाथ से लगा 6, 9 त्रिक 27, 27 और 6 हो जाएगा 33, जोड़ेंगे हो जाएगा 19 गुणे, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 4 3 7, 3 3 6 हो जाएगा 3, और इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6973। यही हमारे 2 आंसर हुए। हमसे पूछा गया कितने पद हैं, तो 38 पद होंगे, पदों का योग, इनका योग पूछा गया 6973 है। हमारी अगली सवाल दी गई है, 7वीं उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। डी का मान दिया गया है 7, सर्वांतर दिया गया है 7, और 22वां पद 149 है। प्रथम 22 पदों का योग, तो n का मान दिया गया है 22 और d का मान दिया गया है 7, 22वां पद दिया गया है 149, तो tn या an, इसको tn से भी प्रदर्शित करते हैं और an से। tn का मान दिया गया है 149, तो tn या an बराबर फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 d बराबर 149। a का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है, a रहने देंगे, प्लस n का मान दिया गया 22 माइनस 1 और d का मान दिया गया है 7, 149, a प्लस इससे घटाएंगे हो जाएगा 21, 22 में 1 घटाएंगे 21 हो गुणे 7 बराबर 149, तो a बराबर हो गया 21 गुणे 7, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149, तो a बराबर हो जाएगा 149, ये प्लस है, इस पर आएगा तो माइनस हो माइनस 147, तो a का मान घटाएंगे तो हो जाएगा 2, a का मान आया 2। अब हमसे पूछा था क्या चीज़, 22 पदों का योग, तो यस यन का मान लगाएंगे, तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, n का मान दिया गया है 22 बटे 2 रखेंगे, 2 लिखेंगे, a का मान दिया गया है 2 रखेंगे, n का मान दिया गया 22 में n माइनस 1 है, 22 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 21, d का मान दिया गया है 7, 2 से काटेंगे हो जाएगा 11 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 21 सत्ते हो जाएगा 147, जोड़ेंगे 11 गुणे हो जाएगा 7 4 11 की 1, 4 1 5, इतना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 11 से हो जाएगा 51, 151, 1 6 1 हो जाएगा आंसर 1661। यही हमारा आंसर है 1661।
हमारी अगली सवाल 8वीं दी गई है। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दिया गया जिसके दूसरे T2 का मान दिया गया है 14। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है a प्लस n-1 होता है। जौन सा पद हो उससे एक कम d हो जाता है। a प्लस d बराबर 14 समीकरण नंबर 1। और हमसे दिया गया है दूसरा पद यह है। अब दिया गया तीसरा पद T3 का मान दिया गया है 18। इसमें हो जाएगा समांतर श्रेणी का तीसरा पद a प्लस 3 दिया गया है, तो इससे एक कम d हो जाएगा, तो हो जाएगा 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। a के गुणांक समान है और समान चिन्ह है। समान चिन्ह पर विलोपन विधि में घटाते हैं। घटाएंगे लिखेंगे माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 1d माइनस 2d में घटेगा तो हो जाएगा माइनस 2d है, 1d है, तो ये इसमें घटेगा तो हो जाएगा माइनस d। 14 है प्लस 14, ये माइनस 18 है, तो ये इसमें 14 घटेगा तो हो जाएगा -4। माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर आया 4, सर्वांतर आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये था a प्लस d, इसके स्थान पर रखेंगे 4 बराबर दिया गया है 14। तो a बराबर हो जाएगा, ये प्लस इस पर बराबर किस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a बराबर हो जाएगा 10। हमसे पूछा गया था 51 पदों का योग। यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 2a n-1d। n का मान दिया गया है 51, या अब यहाँ n का मान रखेंगे 51। 51/2 हो जाएगा। 2a का मान दिया गया है 10 आया। n का मान 51 में एक कम करेंगे हो जाएगा 50, और d का मान निकल कर आया 4। इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 50 चौको 200 हो जाएगा। 51/2 इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 220, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 ग्राम में 2 का नाम 2, 2 का नाम 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 51, 1 6 5 हो जाएगा 5 इतना 0। हमारा आंसर आ जाएगा 51 गुणे 110 का गुणा करेंगे 5610। यही आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है 9वीं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल में दिया गया है 7 पदों तक, दिया गया 7 पदों का योग। यस 7 का मान दिया गया है 49, तो यस n का बार बार फार्मूला होता है n/2, तो n का मान दिया गया 7/2 हो जाएगा। 2 लिखेंगे, a लिखेंगे, n का मान दिया गया 7 में से एक कम करेंगे हो जाएगा 6d बराबर 49, तो 7 से काटेंगे 7 सता 49 हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 2a प्लस 6d बराबर 2 सते 14। 2 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे हो जाएगा a प्लस 2 3d बराबर 2 सते 14 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया गया 17 पदों का योग 289 है। लिखेंगे n का मान 17, तो 17/2 हो जाएगा। लिखेंगे 2a प्लस n का मान दिया गया 17 पदों का योग, तो n का मान 17 में एक कम करेंगे हो जाएगा 16d। अब दिया गया है 289, 17 से काटेंगे 17 हमें 289 इसका तिर्यक गुणा करेंगे हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी
34। पूरे समीकरण में 2 से भाग करेंगे हो जाएगा a प्लस 8d बराबर इसमें 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 17। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। विलोपन विधि से a के गुणांक समान है और समान चिन्ह है तो घटाने पर माइनस a माइनस माइनस हो जाएगा, a से प्लस माइनस a कैंसिल हो जाएगा। 3d ये माइनस 8d है, ये इसमें घटेगा तो हो जाएगा माइनस 5d बराबर ये 7 17 में माइनस 17 में 7 घटेगा हो जाएगा माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल 5 दूनी तो d का मान आया 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस इस d के स्थान पर रखेंगे 3 गुणे d का मान आया 2 बराबर दिया गया 7 तो a बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 7 है ये प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगी बराबर किस पर इसमें घटेगा माइनस 6 तो हो जाएगा 1। हमसे पूछा गया n पदों का योग तो हो जाएगा यस n बराबर n बाई 2a n माइनस 1d इसमें रखेंगे n पदों का तो n का मान दिया गया है n बाई 2 लिखेंगे 2 लिखेंगे a का मान कितना आया a का मान आया 1 यहाँ रखेंगे 1 प्लस n का मान n ही रहने देंगे और d का मान आया 2। अब 2 इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n बटे 2 हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 हुआ। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा n का n से गुणा करें तो हो जाएगा n स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल 10वीं दी गई है। दर्शाइए कि a1 a2 डैश an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो हमें पहली सवाल दी गई है an बराबर 3 प्लस 4n। दूसरी सवाल दी गई an बराबर 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया an या tn दिया गया 3 प्लस 4n तो n बराबर 1 2 3 4 रखने पर अगर रखेंगे तो a1 इसके स्थान पर n के स्थान पर 1 रखेंगे हो जाएगा 3। यहाँ रखेंगे 1 4 का नाम 4 4 3 हो जाएगा 7। फिर रखेंगे a2 n के स्थान पर रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर 2 रखेंगे 2 हो गया a2 हो गया। 3 रखें यहाँ 2 रखेंगे 4 दूनी 8 4 3 4 दूनी 8 8 और 3 हो जाएगा 11। अब रखेंगे a3 इसके स्थान पर 3 रखेंगे हो जाएगा 3 और 4 3 12 12 3 हो जाएगा 15। अब हमें निकालना है 15 पदों का योग। तो पहला पद दिया गया इतना तो d बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 11 में से 7 पहला पद घटाएंगे तो हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब n का मान दिया गया है a का मान दिया गया है और d का मान पता हो गया और n का मान दिया गया 15। हमसे पूछा गया 15 पदों का योग तो यस 15 हो जाएगा तो n बाई 2 तो n के स्थान फार्मूला होता है यस n बराबर फार्मूला होता है यस n बराबर n बाई 2 2a n माइनस 1 d। तो इस पे रखेंगे n के स्थान पर रखेंगे 15 तो 15 बटे 2 हो जाएगा। लिखेंगे 2 a का मान है 2a लिखा है तो a का मान दिया गया है 7 7 रखेंगे प्लस n का मान है 15 में से 1 कम n माइनस 1 है तो 15 से 1 कम करेंगे हो जाएगा 14 और d का मान दिया गया है 4। 15 बटे 2 7 दूनी 14 14 चौको 56 15 हो जाएगा 15 बटे 2 गुण इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 70 2 से काटेंगे हो जाएगा 35 15
पचे 75 की 5 पंरतियाँ 45 45 और 7 हो जाएगा 52। ए यन बराबर 9 माइनस 5 यन दिया गया है, तो यन बराबर 1 2 3 रखने पर यन के स्थान पर 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा 9, 5 यहाँ 5 गुणे 1 हो जाएगा 5 का 9 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। अब A2 2 रखेंगे, यन के स्थान पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 9 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा -1। अब निकालेंगे A3, रखेंगे 9 माइनस यहाँ रखेंगे 3 5 3 15 हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा -6। हमसे पूछा गया है 15 पदों का योग, तो यस एन बराबर ये फार्मूला होता है, यस 15 हो जाएगा, यन के स्थान पर 15 रखेंगे 15/2, 2 दिया गया, ए का मान दिया, ए का मान आया 4 रखेंगे प्लस यन का मान दिया गया है 15 से कम करेंगे हो जाएगा 14, और डी का मान दिया गया है, डी का मान निकालेंगे, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया है -1 और पहला पद दिया गया है 4, तो ये -1 है, इसे गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा -5, यहाँ रखेंगे -5, 15/2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 14 पंचे हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा -14 पंचे 70, तो घटाएंगे हो जाएगा 15/2, घटाएंगे तो हो जाएगा -62, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 एकन्नम 2 एकन्नम, गुणा माइनस प्लस गुणा करेंगे हो जाएगा -15 एकन्नम 15 की 5 हो जाएगा, 15 45 45 1 46, यही हमारा आंसर। हमारी 11वीं सवाल दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और n वें पद ज्ञात कीजिए। हम सवाल में दिया गया है प्रथम n पदों का योग, अर्थात दिया गया है यस n, यस n मतलब योगफल होता है, दिया गया 4n माइनस n स्क्वायर, तो n बराबर 1 2 3 रखने पर n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा S1, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 में से 1 वर्ग 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है दूसरा पद, तो यस टू का मान हो जाएगा, यस के स्थान पर 2 रखेंगे तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 दूनी 4, घटाएंगे हो जाएगा 4। अब तीसरा पद के लिए हो जाएगा यस 3 हो जाएगा, n के स्थान पर 3 रखेंगे तो 4 गुणे 3 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 4 3 12, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 3। हमसे पूछा गया था क्या यशवन प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद आया 3। अब हमसे आगे पूछा है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग हो जाएगा 4, दूसरा सवाल हो गया। और हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा पद क्या है, तो दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा यस2 माइनस यस1। अगर 2 पदों के योगफल में पहला पद घटा दिया जाए तो दूसरा पद आ जाएगा, तो यस2 का मान कितना दिया गया है 4,
यस1 का मान दिया गया 3, मान आया कितना 1। अब हमसे अगला क्या पूछा है, इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा यस3 माइनस यस2 हो जाएगा। यस3 का मान कितना आया है 3, यस2 का मान आया 4, तो घटाएंगे तो हो जाएगा -1। ये तीसरा पद हो गया। और पूछा गया है 10वें, अगर 10वां पद पूछना ज्ञात करना है तो क्या निकालेंगे, इसी प्रकार इसमें निकाल देंगे यस10, तो क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे 9, यस9, यस9 का मान कैसे आ जाएगा, यन के स्थान पर रखेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 9, 4 गुणे 9 हो जाएगा -9 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 9 चौक 36 माइनस 9 9 81, घटाएंगे इसको तो 11 में से 6 गए 5 बचेगा, यहाँ बचा गया 7, 7 में से 3 गए हो जाएगा 4 -45, तो यस 10, तो 10वां हो जाएगा यस, यन के स्थान पर रखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 चौक 40, 10 100, घटाएंगे तो हो जाएगा -60। हमसे पूछा गया था क्या 10वें पद, तो 10वां पद के लिए क्या हो जाएगा 10वां पद बराबर हो जाएगा यस10 माइनस यस9, यस10 का मान कितना निकल का है -60, माइनस लिखेंगे यस9 का मान कितना आया 45, तो लिखेंगे -45, तो -60 माइनस प्लस हुआ 45, घटाएंगे तो ये इसी में घटेगा तो हो जाएगा -15। 10वां पद आ गया। और पूछा गया यनवां पद, तो यनवां पद के लिए क्या करेंगे, यनवा पद बराबर हो जाएगा यस यन माइनस यस यन -1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो यस यन का मान कितना दिया गया है 4n माइनस यन स्क्वायर, माइनस इसके स्थान पर रखेंगे जहाँ जहाँ पर जिस स्थान पर n है वहाँ रखेंगे n -1, हो जाएगा 4n -1 हो जाएगा। फिर दिया गया -n -1 का वर्ग हो जाएगा, लिखेंगे 4n -n स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 4n -4 हो जाएगा, माइनस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तोड़ेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा 4n -n स्क्वायर माइनस 4n -4, इसमें माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा -n स्क्वायर -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा +2n। हल करेंगे 4n -n स्क्वायर माइनस 4 और 2 हो जाएगा 6n माइनस 4 -1 हो जाएगा -5 n स्क्वायर, लिखेंगे 4n -n स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे -6n +5 हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हुआ, ये 5 हुआ, लिखेंगे 5, 4 है प्लस है ये माइनस है, ये इसमें घटेगा तो हो जाएगा -2n। हमारा यनवा पद यही हुआ।
ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे दोबारा से देखिएगा।